आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयशी निगम। हमारा नेता हो कैसे की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मनकामनेश्वर वार्ड में, जहां पे जो पार्षद रह चुके हैं उनसे भी बात करेंगे और जो बीजेपी की ओर से जो पार्षद चयनित किए गए हैं उनसे भी बात करेंगे। रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी वाइफ भी यहाँ पे पार्षद रह चुकी हैं। उनसे जानेंगे कि पहले के कार्यकाल कैसा रहा और अगर जनता उनको चुनती है तो कैसा उनको आने वाले समय में बदलाव देखना पसंद होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपकी वाइफ पार्षद रह चुकी हैं और अब आपको भी बीजेपी से टिकट मिल चुका है, पहले तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चूँकि नगर निगम लखनऊ में सीटों का जो समीकरण होता है तो उसमें आरक्षण की बात आती है, तो कहीं पर सीटें आरक्षित होती हैं, कहीं पर अनारक्षित होती हैं। तो उसी क्रम में इस बार हमें मौका मिला है, चूँकि यहाँ पर पुरुष ओबीसी सीट हो गई है, इस नाते जो है हमें मौका मिला है। तो अभी चूँकि मौका मिला है तो पार्टी की ओर से मैदान में हूँ और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो तरीका है काम करने का, उस तरीके को और उसकी जो कार्य पद्धति है उसको और जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करूंगा। ऐसा हमारा आगे का प्रयास होगा। अगर पिछले कई सालों की बात करें तो आप पार्षद के पद पर यहाँ रहे हैं, वाइफ भी रही हैं आपकी, क्या बदलाव किया है मनकामनेश्वर वार्ड में अब तक? पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में यहाँ पर सेवाएं दी गई हैं। 10 वर्ष का कार्यकाल पार्षद के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरा रहा है और पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल श्रीमती रेखा रोशनी का रहा है। इन 15 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ के पार्षद ने बहुत काम किए हैं। जहाँ पर 15 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूँ तो जगह जगह कूड़े के ढेर हुआ करते थे, सड़कें थी ही नहीं, हर सड़क पर 10-10 मीटर की दूरी पे 1.5-1.5, 2-2 फीट के गड्ढे हुआ करते थे। सड़कें बनने का नाम ही नहीं था, नालियों का पानी था वो सड़कों के ऊपर बहा करता था। सीवर लाइन क्षेत्र में थी नहीं। पेयजल के लिए महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को, पुरुषों को घंटों हैंड पाइप में पानी भरने के लिए खड़ा रहना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था। गलियों में लाइटें थी नहीं, स्ट्रीट लाइट का बिल्कुल अभाव था, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अंधेरे में पूरा वार्ड डूबा रहता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में हमने यहाँ पर बागडोर संभाली, तब से यहाँ पर तमाम बदलाव देखने को मिले। जो मूलभूत समस्याएं थी उन सभी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया गया, उस पर ध्यान केंद्रित करके सरकार को प्रस्ताव दिए गए और सरकार की ओर से जो भी हो सकता है वो कराने का प्रयास अपने वार्ड में किया गया। गंदगी की समस्या दूर हुई, जगह जगह कूड़े के ढेर थे। जैसे कि हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित पौराणिक मंदिर मनकामेश्वर मंदिर, जहाँ पे कूड़े का, उसके ठीक सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ करता था, कूड़े का पड़ाव घर था वो, मान के चलें आप। आज आप वहाँ पे स्वयं जाकर देख सकते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ही बढ़िया मनकामेश्वर मंदिर द्वार बनवा दिया गया है। जहाँ पर कूड़ा पड़ता था, जहाँ पर तमाम गंदगी फैला करती थी, वहाँ पर बढ़िया दर्शनार्थियों के बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। टीन शेड लगा दिया गया है, पंखे लगाए गए हैं और शुद्ध पेयजल के लिए वहाँ पर समरसेबल पंप और वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। वहीं पर पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया, जिससे कि अराजकता जो है, जो अराजक तत्व यहाँ पर ज़्यादा हावी थे, उन पर अंकुश लगाया जाए। हमारी माताओं बहनों पे जो छेड़खानी होती थी उस पर अंकुश लगाया जाए, उसके लिए यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद रेखा रोशनी जी ने वहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण कराया।
तो ये तमाम ऐसे काम हैं जो वास्तव में जनता के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था और यहाँ के पार्षद के लिए भी चैलेंज था वो काम कराना। लेकिन जनता का प्यार, जनता का सहयोग, जिसकी वजह से आज जो है यहाँ की निवर्तमान पार्षद रेखा रोशनी जी ने खूब काम किया और मैं जो 10 वर्ष रहा तो मैंने भी अपने समय में बहुत काम किया। तमाम प्रकार के पानी की समस्याओं को दूर किया। अपने वार्ड में लगभग 6 बड़े बड़े ट्यूबवेल लगवाए। पार्क जस्टिस गोकर्णनाथ मिश्रा पार्क है जिसमें बिल्कुल वो कूड़े घर में तब्दील हो गई थी, उसको बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाई गई। सामुदायिक केंद्र जो यहाँ पर एक और रामचरण पार्क हुआ करता था वो बिल्कुल कूड़े घर में तब्दील हो चुका था। बहुत छोटा सा सामुदायिक केंद्र यहाँ के माननीय विधायक, उस समय के तत्कालीन विधायक श्रीमान लालजी टंडन जी हुआ करते थे। उन्होंने, जब वो मंत्री थे, नगर विकास मंत्री, तो उन्होंने यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया था जनता के लिए। लेकिन यहाँ पर पार्षद भारतीय जनता पार्टी का ना होने की वजह से यहाँ पर वो जो सामुदायिक केंद्र था वो कूड़े घर में तब्दील हो गया था। आज सामुदायिक केंद्र बढ़िया बन गया है। हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो इस बात का एहसास करते हैं कि वो भी गेस्ट हाउस में अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं जो यहाँ पर आपको पिछले 15 वर्ष से पहले जो समस्याएं थी उनमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा मनकामेश्वर वार्ड में। जी, अगर बात करें बीच में ऐसी महामारी आई जिसने सब कुछ उलटफेर कर दिया, बात करें कोरोना महामारी की, तो उस साल भी आपके पार्षद के पद पे थे, आपकी वाइफ पार्षद के पद पे थी। क्या समस्याएं आई, क्योंकि वो एक ऐसी महामारी थी कि किसी को बिना छुए कई काम ऐसे करने होते थे, दूरी बनाए रखनी होती थी। क्या समस्याएं उस दौरान? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, चूँकि ये बहुत ज्वलंत विचार, मैं तो कहूँगा बहुत ज्वलंत विषय है। ये मुद्दा तो नहीं कहूँगा, ये विषय कहूँगा, बहुत ज्वलंत विषय है। कोरोना के काल में समस्याएं तो आपको भी पता है, चूँकि आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आपको जानकारी है इस बात की, कैसे लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा दिक्कतें थी। हर गली मोहल्ला, हर कॉलोनी, हर शहर, पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समस्याएं थीं। जहाँ पर भारत ऐसा देश जहाँ पर वास्तव में अभी भी हम तमाम ऐसे हमारे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे की उसमें जीते हैं। तो हमारा जो वार्ड है लगभग, हमें मान के चलता हूँ कि मध्यम वर्ग से भी नीचे के रहने वाले लोग हमारे वार्ड में। यहाँ पर तमाम समस्याएं थीं, खाने की समस्या, पीने की समस्या और दवाइयों की समस्या, बड़ी समस्याएं थी। लेकिन उन सब समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में, जो उनका दिशा निर्देश था, उनके नेतृत्व में जो भी व्यवस्थाएं थीं वो सारी व्यवस्थाएं जन जन तक पहुंचाने का काम यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद ने किया। चाहे वो माननीय राजनाथ सिंह जी के संसदीय क्षेत्र में रहते हुए वहाँ से जो भी सुविधाएं आती थी जनता को प्रदान करने के लिए, वो जन जन तक पहुंचाई गई। हर घर में गेहूं, चावल, दाल, तेल, नमक और मसाला, बिस्किट के पैकेट, चाय की पैकेट्स, जो भी सुविधाएं सरकार से मिली वो सारी की सारी सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने का काम यहाँ की पार्षद ने किया। यहाँ तक कि दवाइयों का भी वितरण किया गया। हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी की ओर से तमाम दवाइयों के पैकेट्स उपलब्ध कराए गए जो उस समय मार्केट में बहुत महंगे कीमत में मिलते थे। उस प्रकार के दवाइयों के पैकेट्स उपलब्ध करा के जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। डॉक्टर नीरज बोरा जी के द्वारा भी तमाम राशन उपलब्ध कराया गया, वो सारा जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हमें लगता है कि समस्या केवल ये थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन खाने पीने की समस्या कोई नहीं थी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी राशन भरपूर हमारे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे मिल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी भरपूर राशन जो है लोगों को मिल रहा था। तो हमें लगता कि खाने पीने की कोई समस्या नहीं आई अपने प्रदेश में, अपने देश में। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या, चूँकि वो कोरोना काल था, संक्रमण का काल था, उस संक्रमण के काल में समस्याएं बहुत थीं। तमाम लोग, जब दूसरा कोविड का काल शुरू हुआ तो तमाम लोगों की
मृत्यु हो रही थी, तो उनका निस्तारण करने की कोई छूना नहीं चाहता था। उनकी जो 100 होते थे, उनका अंतिम संस्कार कराने में बहुत समस्याएं हो रही थी। तो उस समय मैं भी कोविड में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने कम से कम 205 बॉडी का क्रिमिनेशन मैंने स्वयं से, जहाँ पर भी कोई समस्या होती है, मैंने अपना जो हमारी गाड़ी है उसको मैंने संवाहन बना दिया था, अपनी जिप्सी को, और उस संवाहन बनाकर मैंने उस पर 205 बॉडीज़, डेड बॉडी को जो है शमशान घाट, कब्रिस्तान, हर जगह पहुंचाने का काम किया। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती थी वहाँ पर इस काम करने में मैं हमेशा आगे रहता था। तो हमें लगता है कि मैं अपने मनकामेश्वर वार्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ की पार्षद ने और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत काम किया गया है। आज जैसा भी है हम आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे भी इस तरह का काम हम लोग निरंतर जनता के बीच में करते रहें, जिससे कि जनमानस को उसका फ़ायदा मिल सके। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस यही है कि अगर आपको जनता, क्योंकि आप 15 साल से पार्षद रह चुके हैं, और अगर जनता आपको दोबारा पार्षद के रूप में देखना चाहेगी, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो सबसे पहले आप इस वार्ड में करना चाहेंगे? सबसे पहले हमें लगता है कि जहाँ तक मूलभूत समस्याओं के निराकरण की बात है, तो वहाँ पर हमें लगता है कि मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो चुका है। घर घर पानी की व्यवस्था है, गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। 100% कोशिश रहती है कि हर गली, हर मोहल्ला, हर कॉलोनी साफ़ हो। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। लोगों के बीच में अभी अवेयरनेस इस बात को लेकर नहीं होता है। लोग मसाला खाते हैं और उसको मसाले का पैकेट छोड़ देते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि मैं अपने मनकामेश्वर वार्ड की बात करूं तो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पैकेट्स मसाले के रोज़ाना खाए जाते हैं यहाँ पर। और क्या करते हैं लोग, ऐसे खाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। तो इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। पहली बात तो मसाला खाना ही नहीं चाहिए। जो भी लोग खाते हैं, ये पान गुटखा इत्यादि जो भी मसाला खाते हैं, इसको तो खाना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए। दूसरा कि अभी भी लोग अपने घरों से कूड़ा निकाल कर बाहर डाल देते हैं। सफाई कर्मचारी को सीधे कूड़ा देना चाहिए, उसके डस्टबिन में देना चाहिए। हमारा सफाई कर्मचारी आता है, उसके डस्टबिन में लोग कूड़ा न डाल के घर से कूड़ा निकाल के बाहर डाल देते हैं। रात के अंधेरे में डाल देते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं, निकाल के बाहर डाल देते हैं। तो ये क्या है, इससे हमारे क्षेत्र में अभी भी हमको लगता है कि हम इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में अभी भी गंदगी बनी रहती है। तो उसके पीछे कारण कहें कि पार्षद है यहाँ का, या यहाँ का सुपरवाइज़र है, या नगर निगम का सफाई कर्मचारी है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। उसके पीछे के कारण यहाँ की जनता जो है वो अभी इस बात को लेकर अवेयर नहीं हो पा रही है। कम से कम हमारी 30% जनता ऐसी है जो अभी अवेयर नहीं हो पा रही है। 70% लोग अवेयरनेस में हैं, वो जान गए हैं, वो समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन अभी भी 30-35% लोग ऐसे हैं जिनको घर के बाहर कूड़ा डालना ही डालना है। उन्हें सफाई कर्मचारी को कूड़ा नहीं देना है। उन्हें 100 रुपये का मसाला दिन भर खा लेना है, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी को महीने में 100 रुपये देना है तो उसको उन्हें नहीं देना है। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत समस्या है वो केवल सफाई को लेकर है। और सफाई को लेकर नगर निगम से कोई समस्या नहीं है, ना ही पार्षद की ओर से कोई समस्या है, ना ही सुपरवाइज़र की ओर से कोई समस्या है। अगर समस्या है तो 30% की आबादी इस प्रकार की आबादी है जो ये काम करती है, उसको अवेयर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मनकामनेश्वर वार्ड के निर्वतमान कहें तो वो भी पार्षद, और अगर बीजेपी पार्षद प्रत्याशी कहें तो उनको चुना गया है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में जब इसका रिजल्ट सामने निकल कर आएगा तो जो बदलाव होने वाले हैं, अगर सर चुने जाते हैं पार्षद, तो जिन्होंने जिस तरह कहा कि कई तरह के वार्ड में बदलाव है जो वो करना चाहेंगे, और देखना ये होगा 13 मई को कि क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।